Hello students, welcome to our online chemistry class. Students, in today's class we are going to discuss the colligative property of class 12th chapter 2. Students, आज हम लोग क्लास 12th के चैप्टर सेकंड सॉल्यूशन में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने जो है इस चैप्टर के बाकी जो टॉपिक्स थे जिसमें आपकी सॉल्युबिलिटी, रूलेट्स लॉ, हेनरीज लॉ, ये सारी चीज़ें जो है हमने पिछले वीडियोस में कंप्लीट की हैं। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे तो पहले उनको देखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें बेटर तरीके से समझ में आने वाली हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। सो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की अगर बात की जाए तो दीज आर दोज प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड ओनली ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। यानी कि ये वो प्रॉपर्टी है जो केवल सॉल्यूट पार्टिकल के नंबर पर डिपेंड करती हैं, यानी कि सॉल्यूट के अमाउंट पर डिपेंड करेंगी, सॉल्यूट कितने अमाउंट में है, ना कि इस बात पर सॉल्यूट के अमाउंट पर ये पर्टिकुलरली डिपेंड करती हैं, ना कि जो है सॉल्यूट के नेचर पर। यानी कि नेचर से इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इन प्रॉपर्टीज़ में सॉल्यूट के नेचर से कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। इफ़ेक्ट पड़ेगा अगर तो वो पड़ेगा सॉल्यूट की क्वांटिटी से, यानी सॉल्यूट कितनी क्वांटिटी में अवेलेबल है, कितनी संख्या में, यानी नंबर पर डिपेंड करेगा सॉल्यूट्स के, उनके नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करेगा, लेकिन सॉल्यूट के नेचर पर डिपेंड बिल्कुल नहीं करेगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। एक बार फिर से मैं जल्दी से बता दूं, वो प्रॉपर्टी जो सॉल्यूट के क्वांटिटी पर डिपेंड करें, उनके नेचर पर नहीं, वो प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। जैसे कौन कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं यहाँ पर, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ आपकी कौन कौन सी होती हैं उनको एक बार देख लेते हैं यहाँ पर। तो पहली प्रॉपर्टी है आपकी वेपर प्रेशर लोअरिंग। वेपर प्रेशर लोअरिंग को यहाँ पर जो है हम लोग देख लेते हैं। इसके बाद आती है दूसरी प्रॉपर्टी फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, यानी वेपर प्रेशर घटता है। इसके अलावा फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो भी घट जाता है, साथ ही साथ जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम ये समझ लेते हैं किस तरह से वेपर प्रेशर में डिक्रीज़ होता है और किस तरह से फ्रीजिंग पॉइंट में भी डिक्रीज़ देखने को मिलता है और बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज़ देखने को मिलता है। तो इन्हीं सारी जो है तीन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को आगे हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले इस स्लाइड में हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर में जो डिक्रीमेंट होता है उसको हम यहाँ पर सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं वेपर प्रेशर में जो लोअरिंग देखने को मिलती है उसका जो रीज़न है, क्या रीज़न है उसके पीछे। आप अगर इस फिगर में देखें, जो कि आपका ये प्योर सॉल्वेंट है जिसमें आपने वोलेटाइल सॉल्यूशन ले रखा है, तो यहाँ पर रूलेट्स लॉ आपकी इफ़ेक्टिव होगी पूरी तरीके से। जो वेपर प्रेशर होता है वो इन छोटे छोटे पार्टिकल से, जो कि लिक्विड से बाहर निकल रहे हैं, इनकी वजह से क्या होता था, वेपर प्रेशर इंक्रीज़ करता था, जो कि आपने पिछले वीडियो में इसको समझा होगा। इनकी वजह से क्या होता था, जो वेपर प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा था, जब आपने सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल, यानी ये जो आप रेड पिंक कलर के ये जो पार्टिकल्स इसमें देख रहे हैं, ये आपके नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हैं, यानी सॉलिड फॉर्म में है। जब आपने इनको इस कंटेनर में, यानी राइट साइड वाले कंटेनर में जब आपने मिलाया, तब क्या होगा, जो वेपर्स बाहर निकल रहे थे
आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड में ज़्यादा वेपर्स बाहर निकल रहे हैं क्योंकि वहाँ पर कोई रुकने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं अब वो क्या कर रहे हैं, वो इस सॉल्वेंट के जो वेपर पार्टिकल्स हैं उनको बाहर निकलने से रोक रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, अब आप देखेंगे अगर वेपर प्रेशर कम हो जाएंगे, वेपर्स अगर कम हो जाएंगे तो उनसे लगने वाला वेपर प्रेशर भी अल्टीमेटली अपने आप कम हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, ये रीज़न था जिसकी वजह से क्या हो रहा था, हमारी वेपर प्रेशर में लोअरिंग देखने को मिल रही थी। आई होप आपको यहाँ तक ये समझ में आया होगा। अब हम लोग वेपर प्रेशर लोअरिंग को इक्वेशन से समझ लेते हैं, किस तरीके से इक्वेशंस का यूज़ करके हम लोग जो है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को करेंगे। आइए देखते हैं आगे। सो नाउ स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की, जो कि एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है जो नेचर पर डिपेंड नहीं करती है। सॉल्यूट की यानी सॉल्यूट आपका पॉजिटिवली चार्ज होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा, इस पर डिपेंड नहीं करती है, बल्कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सॉल्यूट। ओके, इनकी क्वांटिटी पर डिपेंड करती हैं, नेचर पर नहीं करती। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने देखा था, जैसे ही हम लोग किसी वोलेटाइल सॉल्यूशन में, यानी सॉल्वेंट अगर आपका वोलेटाइल है क्योंकि ईज़िली वेपर में कन्वर्ट हो जाता है सैनिटाइज़र की तरह, उसमें जब हम सॉल्यूट ऐड करते थे तब क्या होता था, वेपर प्रेशर सॉल्यूट यानी कि नॉन वोलेटाइल या सॉलिड सॉल्यूट अगर हमने उसमें ऐड किया है तब क्या हो रहा था कि जो आपका वेपर प्रेशर है वो कम हो रहा था। इसी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। इक्वेशन इसकी क्या होंगी, इक्वेशंस को यहाँ पर डिराइव करना यहाँ पर सीखेंगे। तो आइए देखते हैं किस तरह से। तो जैसा कि हमें रूलेट्स लॉ पता है, रूल्स लॉ के अकॉर्डिंग जो भी आपका पार्शियल प्रेशर होगा किसी भी सॉल्वेंट का, तो वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के। उसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, P1 इक्वल टू P1 नॉट। P1 नॉट क्या है, ये प्रेशर है प्योर सॉल्वेंट का, और P1 क्या है, ये पार्शियल प्रेशर है जब हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इसमें ऐड किया। तो यही हमने रूलेट्स लॉ में इससे पिछली वीडियो में पढ़ा था स्टूडेंट्स। अब हमें उसी को अप्लाई करना है। अब जब हम इतना कर देते हैं उसके बाद हमें क्या करना है, आइए देखते हैं। तो उसके बाद स्टूडेंट्स, जो वेपर प्रेशर का चेंज होगा उसको हम लोग डेल्टा P1 से डिनोट करेंगे। आप देख सकते हैं जो मैंने यहाँ पे सर्किल किया है, डेल्टा P1 की वैल्यू क्या होगी, प्योर सॉल्वेंट यानी P1 नॉट माइनस P1 होगी। इसमें कोई कन्फ्यूज़न आपको नहीं होना चाहिए। अब अगर P1 की वैल्यू जो हमने ऊपर ये इक्वेशन ले रखी है, इसको अगर हम इक्वेशन 1 मान लें तो P1 की वैल्यू हम लोग वहाँ से लेकर यहाँ पुट कर देंगे, तो फाइनली हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी, डेल्टा P1 इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा P1 नॉट माइनस P1 नॉट x1 स्टूडेंट मोल फ्रैक्शन है P1 का, यानी सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन, क्योंकि हमने रूलेट्स लॉ में पढ़ा था जो पार्शियल प्रेशर होगा वो सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो वही जब हमने यहाँ पर लगाया तो फाइनली हमारी ये जो डेल्टा P1 इक्वल टू है वो आ जाएगा P1 नॉट माइनस P1 नॉट x1 यानी कि मोल फ्रैक्शन। अब इस इक्वेशन को अगर हम लोग देखें स्टूडेंट्स,
यहाँ पर अगर हम लोग P1 नॉट इनमें से कॉमन निकाल लें इस इक्वेशन से, तो हमें आगे क्या मिलता है? अब अगर स्टूडेंट्स यहाँ पर ये जो x1 है आपको पता है जो मोल फ्रैक्शन होता है किसी भी, अगर कोई एक सॉल्यूशन है जो बाइनरी सॉल्यूशन, केस में क्या होगा गाइस? इस केस में स्टूडेंट्स जब हमने एक सॉल्यूशन बाइनरी सॉल्यूशन लिया जिसमें एक कंपोनेंट आपका जो केवल दो कंपोनेंट से मिलकर बनते हैं, एक कंपोनेंट को हमने 1 माना है और दूसरे को 2 माना है। यहाँ पर हमें अब क्या देखना है? तो जो 1 का मोल फ्रैक्शन होगा उसको हम x1 से डिनोट करते हैं, जो कि हमने इस इक्वेशन में भी किया है। x1 की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट अपॉन n1 प्लस n2 इसी तरह से निकालते थे। अब ये जो मोल फ्रैक्शन है, जब केवल दो ही कंपोनेंट हो और एक कंपोनेंट की वैल्यू हमें पता लग जाए, मान लिया कि वो आपकी x1 है, तो दूसरे कंपोनेंट x2 की वैल्यू यानी मैक्सिमम वैल्यू फ्रैक्शन की 1 हो सकती है। तो x2 की वैल्यू 1 माइनस x1 के बराबर, ये बिल्कुल प्रोबेबिलिटी की तरह है, जिसमें अगर हमें पॉसिबल आउटकम की प्रोबेबिलिटी पता चल जाती है, तब जो है अनफेवरेबल आउटकम्स जब हमें निकालने होते थे तो 1 से माइनस कर देते थे। तो वही यहाँ पर मोल फ्रैक्शन में भी, अब अगर हम यहाँ पर देखें तो इस 1 माइनस x1 जो कि आपका इस इक्वेशन में यहाँ पर दिया हुआ है, इस इक्वेशन में यहाँ पर जो दिया हुआ है, अगर हम इसमें 1 माइनस x1 की जगह क्या रख सकते हैं स्टूडेंट्स? x2। जब हमने ऐसा किया तो हमारी डेल्टा P1 की वैल्यू क्या आ जाती है इस इक्वेशन में? तो डेल्टा P1 हमारा इक्वल टू आ जाएगा, डेल्टा P1 इक्वल टू हो जाएगा x2 P1 नॉट। अब अगर हम इस इक्वेशन को और ज़्यादा बेटर तरीके से अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें इस इक्वेशन को, यानी कि डेल्टा P1 इक्वल टू अगर हम करना चाहें, और यहाँ पर ये जो P1 है उसको दूसरी तरफ अगर लेकर जाएं तो ये डेल्टा P1 अपॉन P1 नॉट हो जाएगा, और x2 की वैल्यू जो है आपकी 1 माइनस x1, 1 माइनस x1 की वैल्यू हम लोग पिछली इक्वेशन से, जो कि आपकी ये इक्वेशन दे रखी है यहाँ पर, 1 माइनस x1 यानी x2 की वैल्यू हम लोग यहाँ से रख सकते हैं। जब हमने ये वैल्यू इसमें पुट की तो फाइनल जो हमारी इक्वेशन निकल कर आएगी वो आएगी P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इक्वल टू x2, यानी कि अब ये जो हमारी रिलेटिव लोअरिंग है वेपर प्रेशर की, ये जो है आपकी सॉल्यूट पर डिपेंड कर रही है x2 की वैल्यू पर। x1 हमने सॉल्वेंट लिया था, यानी पहला जो कि नॉन वोलेटाइल था। तो अब अगर आप देखें तो जो डेल्टा P1 अपॉन P1 नॉट की वैल्यू है वो डायरेक्टली किसके बराबर है? इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, यानी कि जो हमने बाद में सॉलिड ऐड किया था, डायरेक्टली उसकी वैल्यू पर डिपेंड कर रही है। इसलिए हम इसको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कह सकते हैं। मोल फ्रैक्शन आपको पता है, मोल फ्रैक्शन डिपेंड किस पे करते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अगर हमने मान लिया कि हमारा सॉल्यूट जो है, सॉल्यूट को हमने 2 से डिनोट किया है और सॉल्वेंट को हमने 1 से,
ये अगर हमारा सॉल्वेंट था इस इक्वेशन में, तो 2 हमारा क्या था, सॉल्यूट। तो अब अगर आप देखें इस इक्वेशन में आपका क्या आ रहा है, P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इक्वल टू X2। X2 यानी मोल फ्रैक्शन को डिनोट कर रहा है, किसके, सॉल्यूट के, जिसको अगर हम निकालना चाहें तो N2 अपॉन यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सेकंड कंपोनेंट या सॉल्यूट इक्वल टू N1 प्लस N2 होता है। मोल फ्रैक्शन तो आपने पिछली क्लास में भी पढ़ा है, इसी तरह से निकाला जाता है। तो अब हम कह सकते हैं कि ये जो आपका प्रेशर चेंज होगा, रिलेटिव लोअरिंग होगी जो वेपर प्रेशर में, वो डायरेक्टली इक्वल हो जाएगी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। अब सॉल्यूट पर ये डिपेंड है और नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड कर रही है, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारी एक कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है। अब स्टूडेंट्स इसमें ध्यान देने वाली बात ये है, इस टॉपिक में जो आपका वेपर प्रेशर है वो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होती है स्टूडेंट्स। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी आपकी वेपर प्रेशर नहीं होता है, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी आपकी होती है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो इस बात में आप कभी कंफ्यूज ना हो, रिलेटिव वेपर प्रेशर लोअरिंग ये आपकी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी होती है, जबकि वेपर प्रेशर आपकी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होती है। तो इस तरह का कन्फ्यूज़न आप अपने दिमाग में ना लाएं जिससे आगे चल के आपको दिक्कत हो। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इस पे हम लोगों ने रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो कि एक कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है उसको हमने यहाँ पर डिस्कस किया, एक्सपेरिमेंटली भी हमने डिस्कस किया और इक्वेशन वाइज भी हमने इसको डिस्कस किया, इसकी इक्वेशन भी हमने डिराइव की। आई होप आप सभी को ये वीडियो समझ में आया होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।